दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। ये जो कहावत है ये बड़ी ही शानदार कहावत है अपने आप में। और कहीं ना कहीं अगर ये दो चीज़ें इंसान के पास में है कि उसका शरीर जो है हष्ट पुष्ट है और एक तरीके से उसकी जेब में अच्छे खासे पैसे हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि धरती पर उससे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कोई है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि इंसान जो है दो ही चीज़ों के पीछे रहता है, एक तो अपनी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए और दूसरा जेब में पैसा हो ताकि अपनी ज़िंदगी को शांति और सुकून में काट सके। पर लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आती है निकल कर कि वो जो हेल्थ है वो कैसे आई है और वो जो माया है वो कैसे आई है, ये भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाला हूँ, अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर दो ओलंपियन पकड़े गए हैं हमारी कंट्री में नोएडा पुलिस के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इनको पकड़ा गया। ये जो दो ओलंपियन हैं इनसे 2 करोड़ रुपए का ये एनाबोलिक एस्ट्रॉयड जो है वो बेसिकली इनसे सीज किया गया है, यानी कि फेक ड्रग्स ये है सप्लीमेंट जो है वो बेच रहे थे। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, आप लोग जब भी जिम में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कैसी बॉडी बनानी है यार, आर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है। क्यों भाई आर्नोल्ड जो है क्यों उसके जैसी बॉडी बनानी है? क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि सबसे लंबे समय तक चैंपियन रहा है। आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा कि 1970s से लेकर 1980s तक ये बंदा जो है 10 साल के अंदर अंदर 7 बार मिस्टर ओलंपिया बनाई है। तो ये जो मिस्टर ओलंपिया बना, तो यहाँ पर हर जिम में आप लोगों को आज के डेट में आर्नोल्ड की फोटो देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इंसान जाता है कि जिम जाता है और जिम में जाकर लगता है कि यार रातों रात में जो है उसको आर्नोल्ड जैसी बॉडी मिल जाए, ये इंसान की बेसिकली ख्वाहिश होती है। और जिम ट्रेनर को बोलता है सीधा सीधा जाकर कि यार आर्नोल्ड जैसी बॉडी बना दे, यानी कि एक तरीके से रातों रात जो है उसकी बॉडी अच्छी बना दे। जब यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आती है तो जिम ट्रेनर जो है वो भी पीछे नहीं हटता है, वो बोलता है बॉडी तो बन जाएगी भाई साहब, इतने पैसे लगेंगे। तो आप लोग भी कि हाँ ठीक है पैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो मिल जाएंगे, पर ये बताओ बॉडी कितने टाइम में बन जाएगी? वो बोला है कि ठीक है कितने टाइम में, अरे 2-3 महीने में बन जाएगी। तो यानी कि एक तरीके से ये आप लोगों से पैसे ठगने वाली बात आ जाती है। नेचुरल बॉडी जो होती है ना, नॉर्मली पुराने टाइम पर आप लोगों ने सुना होगा कि एक प्रॉपर जो बॉडी बनती थी, जैसे कि दारा सिंह हो गए, ठीक है, इस तरीके से एक प्रॉपर अगर बात करेंगे नहीं, एक जो पहलवान वाली जो बॉडी होती है वो जो बॉडी बनाई जाती है, एक खाड़े में बॉडी बनाई जाती है, उसका एक अलग ही लेवल रहता है। पर लेकिन आज की डेट में जो इतने सारे स्टेरॉइड जो यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ तो करते हैं पर लेकिन जो डॉक्टर है ना वो इनको बहुत लार्ज स्केल पर मना करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलने लगते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं एक बार को कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं ये होते क्या है। बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो मेल बॉडी है उसके अंदर जैसे कि जो मेल कैरेक्टर होता है, फेस पे हेयर आ गए, उसकी वॉइस जो है उस तरीके से वो सारी चीज़ें, दाढ़ी मूंछ आती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती है एक मेल का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। जैसे वुमेन का क्या बोलते हैं, वुमेन का आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जिस तरीके से मेल का टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको एस्ट्रोजन आप लोगों ने सुना होगा बोलते हैं। तो फीमेल में जो फीमेल लाइक कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है तो उस हार्मोन से क्रिएट किया जाता है। अब आप लोगों की बॉडी की जो मसल बन रही है वो भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर ये जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब इनको अननेचुरल तरीके से लैब के अंदर बनाया जाता है और फिर यहाँ पर बाहर से हम लोग इनको अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं। पर लेकिन आप लोगों ने सुना होगा किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो खराब होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी जब इंसान जो है यहाँ पर अननेचुरल तरीके से इस तरीके जो यहाँ पर हार्मोन्स लेने स्टार्ट कर देता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई बार बहुत सारे इश्यूज भी बॉडी के अंदर निकल कर आते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर इस तरीके हार्मोन जो है कोई रेगुलर अगर अपनी बॉडी में लेता रहता है, कंज्यूम करते रहता है, तो उसके बहुत सारे हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे हेल्थ पर इंपैक्ट। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया क्या होता है? जो इंसान होता है उसकी जो चेस्ट होती है वो एक तरीके से उसको मैन बूब्स बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाती है यहाँ पर जिस तरीके से नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ऐसी महिला जो कि एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके बाद में जो यहाँ पर एक तरीके से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो आप लोगों ने नॉर्मली अगर देखा होगा, आप लोगों ने अगर बचपन में जितने हमने सबने माँ का दूध पिया होता है तो नॉर्मली देखा होगा जैसे माँ होती हैं, दादियाँ होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो एक तरीके से जो थोड़ा सा ब्रेस्ट का साइज है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये वाला शेप जो है वो मेल का आने लगता है, जबकि मेल का कैरेक्टर है ही नहीं है ऐसा। पर लेकिन मेल के अंदर इस तरीके की जो एक तरीके से जो चेस्ट है, ये बोलते हैं कि चेस्ट जो है वो ब्रेस्ट बन गई है। नॉर्मली ये शब्द यूज किया जाता है कॉमन भाषा में। तो यहाँ पर एक तरीके से जो बॉयज की जो चेस्ट होती है उसमें कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये किसकी वजह से होता है? यहाँ पर जब एक तरीके से बिना किसी एक गाइडेंस के हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं या फिर फेक चीजें कई बार लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होती है। इवन अगर यहाँ पर बात करें, ये तो एक बात होगी यहाँ पर कि यहाँ पर बेसिकली बात करी मैंने आप लोगों से
गाइनोकोमेस्टिया के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। नॉर्मली हम लोग बोल तो देते हैं यार बॉडी कैसी होनी चाहिए आर्नोल्ड की, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि नपुंसकता भी आप लोगों की बॉडी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि इंसान जो है उसकी चेस्ट ब्रेस्ट की तरफ को बढ़ने लगती है, नपुंसक होने लगता है। तो एक तरीके से ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं अगर यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इंसान जो है वो यूज करता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हेयर फॉल होने लगते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने फील किया होगा ना यहाँ पर, अगर किसी के बारे में आप लोग जानोगे यहाँ पर कि सर पे जो है गंजापन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। स्पर्म काउंट जो है बॉडी के अंदर वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है ना उसके नेगेटिव इंपैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ में और भी जैसे लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये इंसान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड के क्लोटिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी हेड पे जो है एक तरीके से अलग अलग निशान टाइप के थोड़े थोड़े बनने लगते हैं। इसी के साथ में कई बार आगे चलकर जैसे ये एक्सेसिव जो तौर पर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो बहुत सारी जैसे नहीं एक तरीके से मतलब बॉडी होती है नहीं एक तरीके से जब जैसे एज बढ़ती है तब तक इकट्ठा कर रखी है बॉडी पर ये सारी मसल्स तो ठीक है, पर लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर वो सारी चीजें ढीली होती है, फिर उतनी ही ये लटकने लगती है, तो बॉडी ही बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारे जो मैक्सिमम इतने लार्ज स्केल पर स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं उसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को मेल के अंदर बताई, ये सारी चीजें अगर फीमेल के अंदर आप लोग बात करेंगे तो वहां पर भी बड़ा ही डिफरेंट सा रिएक्शन आप लोगों को यहाँ पर ये जो एस्टेरॉइड होते हैं या एनाबॉलिक एस्टेरॉइड जिनको आप लोग बोल रहे हैं जो कि एक हार्मोन क्रिएट करते हैं जैसे एस्ट्रोजन मेल फीमेल के अंदर में और टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मेल के अंदर में, तो ये उसको इंप्रूव करने का काम करते हैं। और फीमेल के अंदर में फेस पर आप लोगों को हेयर ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो महिलाएं होती हैं उनको गुस्सा ज्यादा आने लगता है। इसी के साथ में थोड़ा सा नहीं पागलपन सा लगने लगता है, इस तरीके से इरिटेट हो जाना बड़ी जल्दी, जजमेंट भी ठीक से नहीं कर पाती हैं। ये सारी चीज देखने को मिलेगी। यानी कि मेल और फीमेल पे इसके अलग अलग इंपैक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। ये तो मेल और फीमेल पे इंपैक्ट बता दिए। इसी के साथ साथ में किडनी की डिजीज हो गई, ठीक है, इवन किडनी का फेलियर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लीवर डैमेज हो गया, कई बार एक तरीके ट्यूमर की भी बातें की जाती है यहाँ पर, ठीक है, हार्ट में दिक्कत आने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है। तो ये सारी चीजें कई बार ग्रोथ रुक जाती है इंसान की बॉडी की या फिर एक अनवांटेड ग्रोथ होने लगती है, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते मेरा ये आप लोगों को समझाने का मतलब क्या है, यहां पर मेरा बेसिकली समझाने का मतलब है कि कल को चलकर अगर कोई भी आप लोग जिम में जाते हैं और आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों को अपनी बॉडी बनानी है, तो अगर कहीं पर भी आप लोग को ऐसा इशू देखने को मिलता है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि उसको नेचुरल तरीके से बढ़ने दो। एक तो जो भी खाना है यार कोशिश करो नेचुरल तरीके की चीजें लो, प्रोटीन वगैरह खाओ। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो चिकन वगैरह खा लो, वहां से प्रोटीन ले लो, एग वगैरह ले लो अपना, ठीक है। वैसे अगर वेज में नॉन वेज में दुनिया भर के प्रोटीन सोर्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन इस तरीके के अगर आप लोग कोई बोले कि आप लोग को स्टेरॉइड लेना है, इनसे आप लोग को डिस्टेंस बना के रखनी है। अगर आप लोग बेसिकली नॉर्मल तरीके से एक पर्सन है, आप लोग अपना कंपटीशन खेलने कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यार देखो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग घर का भी जो खाना खाओ प्रॉपर वे में, दाल रोटी खीरा दही सलाद वगैरह ये सारी चीजें, तो ये एक अच्छी बैलेंस डाइट आप लोग देकर अपनी एक बॉडी को एक अच्छी बॉडी फिट बॉडी रख सकते हैं। फिट बॉडी और ये वाली बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। फिट बॉडी में बहुत कम फैट देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप लोग देखिए, अगर मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दूं, आप लोग कौन सा चूज करोगे, ठीक है। 3 ऑप्शन का मतलब 2 ही ऑप्शन दूंगा वैसे अगर देखा जाए तो। एक साइड में सलमान खान की बॉडी हो गई या फिर आप लोग बोलो जॉन इब्राहिम की बॉडी हो गई, ठीक है, और एक साइड में टाइगर श्रॉफ की बॉडी हो गई और विद्युत जामवाल की बॉडी हो गई। यानी कि एक साइड में सलमान खान हो गया, जॉन इब्राहिम, या फिर उधर बोलो आप लोग ऋतिक रोशन, ठीक है, और इस साइड में अगर ज्यादा आओगे तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं टाइगर श्रॉफ या फिर विद्युत जामवाल। जो मुझे सबसे बॉडी के पॉइंट ऑफ से एक सबसे फिट इंसान लगता है वो है विद्युत जामवाल, ठीक है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर में जिसकी कुछ हद नहीं है भाई साहब। वो वाली बॉडी और मसल भी फुल है, तो वो वाली बॉडी मुझे बेस्ट बॉडी लगती है। आप लोगों को चूज करने के लिए बोला जाए तो आप लोग कौन सी बॉडी चूज करोगे इनमें से? तो ये सारी बॉडी जो होती है, अभी कभी भी विद्युत जामवाल की वीडियो देखना आप लोग, वो कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि कोई इस तरीके की चीजें लो। वो नेचुरल फूड पर टिका हुआ इंसान है, ठीक है, तो वो हमारी इस तरीके के बहुत सारे फूड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन जिस तरीके से अब ये केस सामने निकल कर आया कि खुद यहाँ पर जो ओलंपियन थे यहाँ पर वो इस तरीके की हरकतें करते हुए पाए गए, तो ये वास्तव में अपने आप पर यहाँ पर एक तरीके से शर्म की बात है कि यहाँ पर इस तरीके के इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। जो ऑलरेडी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को बचाना है, यानी कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गया तो उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, तो कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए बेसिकली एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बोल सकते हो आप लोग, या फिर आप लोगों को एक गाइडेंस वीडियो बोल सकते हो, जो भी आप लोग काउंट करो, पर अपनी हेल्थ का ध्यान अपने आप से रखो यार, ठीक है। बाकी आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।